वीएम मार्केट बाय सीए में मैं सीए महेंद्र आपका स्वागत करता हूँ। ये वीकली रिव्यू हम लोग आज ले रहे हैं। वीकली रिव्यू में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीक में 4 ट्रेडिंग सेशन हुए, उसमें एक 15 अगस्त था, इसलिए छुट्टी की वजह से हमारे 4 ट्रेडिंग सेशन ही हो पाए। उसमें फ्राइडे को हमें काफी अच्छा ट्रेडिंग सेशन रहा, जिसमें इंटरनेशनल मार्केट से काफी अच्छी तरह से बुल मार्केट में चले गए। तो जो पूरे वीक साइड जोन में था वो फ्राइडे को कंफर्मेशन हमें मिला। इंटरनेशनल मार्केट ने भी कंफर्मेशन दिया और इंडियन मार्केट ने भी कंफर्मेशन दिया। तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइमरीली हम लोग बात कर रहे हैं नैस्डैक, स्टैंडर्ड, S&P 500, डॉ जोन्स। तो ये तीनों मार्केट ने जो भी डाउनफॉल रिसेशन के चलते या कुछ इंटरेस्ट रेट के चलते डाउनफॉल हुआ था, वो पूरा डाउनफॉल रिकवर करके अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो दैट इज वेरी गुड कंफर्मेशन वी कैन कंसिडर। और इंडियन मार्केट ने भी उसको अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया फ्राइडे को, और इंडियन मार्केट ने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया। उसी चलते फ्राइडे मॉर्निंग को हमने एक वॉइस नोट जारी किया था। वॉइस नोट में हमने 3 ट्रेड आपको सजेस्ट किए थे, और वो 3 ट्रेड मॉर्निंग को सजेस्ट करने के बाद कुछ व्यूअर्स ने उस पर काम किया और अच्छी तरह से उनको उसमें प्रॉफिट कमाया, उसका हमारे साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया। इस तरह से जो व्यूअर्स से हमें रिस्पांस आता है वो हमें और भी मोटिवेट करता है, जो हम रिसर्च करें और अच्छे स्टॉक्स या अच्छे स्ट्रेटेजीज, अच्छा फाइनेंशियल एनालिसिस आप तक पहुंचा है, और दिस कीप्स अस मोटिवेटिंग। तो जो स्टॉक हमने वॉइस नोट में दिए थे, वो स्टॉक किस तरह से सिलेक्ट किए, जो टॉप बॉटम अप्रोच है या RSI और बॉलिंगर बैंड्स, मूविंग एवरेज, ये किस तरह से यूज करके कंफर्मेशन हम लोग करते हैं, वो आगे हम लोग अभी टेक्निकल में देखेंगे। कल हमने एक एग्जिट स्ट्रेटेजी पर वीडियो ऑलरेडी डाला है, वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। एग्जिट स्ट्रेटेजी कितना जरूरी है, हम लोग एग्जिट स्ट्रेटेजी ना होने की वजह से कैसा ट्रेड में फंस जाते हैं और हम लोग स्लीपिंग इन्वेस्टर बन जाते हैं और पैसा खुद का उसमें ब्लॉक कर देते हैं, उस बारे में एक वीडियो हमने बनाया है। यू कैन गो एंड वॉच, द लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। एग्जिट स्ट्रेटेजी कितना इंपॉर्टेंट है वो बेसिकली आपको डिटेल वीडियो में मिलेगा, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ऐसा है कि आप लोग अनरियलाइज प्रॉफिट तो देख पाते हो, लेकिन यू कैनॉट रियलाइज दैट, और हम लोग होल्ड करते हैं क्योंकि एग्जिट करने का समझता ही नहीं है, प्रॉफिट रियलाइज करने का समझता ही नहीं है। बाद में स्टॉक जब नीचे जाता है उसके बाद हम लोग इन्वेस्टर बन जाते हैं और उसको कट ऑफ नहीं करते हैं और वो लॉस और बढ़ते जाता है। फिर उसके बाद हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं और स्लीपिंग इन्वेस्टर बन जाते हैं, या फिर हम लोग वो ट्रेड लॉस में बुक करते हैं और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट में ट्रेड था उसको एक्चुअल में हम लॉस लेके एग्जिट कर देते। इस तरह के लाइव अपडेट्स और अच्छे स्क्रिप्ट, रिसर्च या अच्छे वीडियोस लेने के लिए डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड बेल आइकन। जैसे कि हम टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करते हैं, तो हर वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट्स में क्या सिनेरियो है और किस तरीके से मार्केट्स परफॉर्म कर रहे हैं, वो हर वक्त हम देखते हैं कि अगर इंटरनेशनल मार्केट अगर ठीक नहीं चल रहा है तो उसका इफेक्ट्स अल्टीमेटली इंडियन मार्केट्स में होता ही है। तो उसी तरीके से हमने जैसे लास्ट कुछ सेशंस में हमने बताया था कि इंटरनेशनल मार्केट्स में इतना पॉजिटिव सेंस नहीं है और नेगेटिव बेरिश कैंडल्स में चल रहा था। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 3 कैंडल्स जो थी, जो बहुत सीरियस यहाँ पे एक बड़ा डाउनफॉल होने को दिख रहा था, लेकिन ये कुछ सेशंस में इसने बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे रिकवरी दिखाया है। और जो गैप डाउन था हमारा ये वाला, तो इसने यहाँ पे फ्राइडे ऑन 15 अगस्त को एक अच्छी तरीके से रिकवरी देके ये पूरा गैप डाउन कंप्लीट किया है। तो इसे और अबाउट 20 डेज मूविंग एवरेज से के ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग करना इसने शुरू किया है। तो इससे एक तो कंफर्म हो चुका है कि इंटरनेशनल मार्केट इज़ नाउ इन अ बुलिश एंड in the position of buying and accumulations of the shares. Let's go to the Nasdaq. Nasdaq किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है देखते हैं। ये देखो यहाँ पे Nasdaq का ये वीकली रिव्यू है, ये वीकली चार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है हमने। तो ये ट्रेड लाइन उसने ऑन 15 अगस्त को ब्रेक करके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर देखते हैं हम, तो ये ऑन द जस्ट 60 के RSI 60 के नज़दीक है। तो अगर ये क्रॉस करेगा तो और बुलिश साइड्स हमें देखने को मिलेगी। अगर हम इसको डेली देखेंगे तो आप देखो यहाँ पे उसने ऑन 15 को इसने कन्फर्मेशन दिया और स्टार्टेड ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज 20 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया। तो इंटरनेशनल मार्केट्स में बहुत अच्छी तरीके से हमें एक पॉजिटिव सेंस देखने को मिल रहा है। तो S&P 500 भी देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से उसने एक रैली दिया हुआ है और स्टार्टेड ट्रेडिंग अबाउट द मूविंग एवरेज, और ये भी RSI 60 के नज़दीक आ चुका है। तो ये वीक में हमें शायद देखने को मिलेगा कि ये RSI स्टार्टेड ट्रेडिंग अबाउट 60। चलो हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट्स में किस तरीके से परफॉर्म हो रहा है। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी, सॉरी पहले निफ्टी 50 में एक बार जाके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो आप एक निफ्टी में जैसे हमने एक वॉइस नोट भेजा था इन द मॉर्निंग ऑफ फ्राइडे के मॉर्निंग में जैसे भेजा था, और हमने वहाँ पे एक बताया था कि ये 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना बहुत जल्दी शुरू होगा। तो इन द मॉर्निंग सेशन इटसेल्फ टिल द इवनिंग इसने यहाँ पे 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है।
और काफ़ी हमारे मेंबर्स ने इसका फ़ायदा भी उठाया है। कुछ हमने स्क्रिप्ट्स भी उसमें दिया था कि जिससे हमारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो। चलो हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक डबल बॉटम फॉर्म किया था, और ये डबल बॉटम फॉर्म करके और इंटरनेशनल और नेशनल मार्केट्स ऑल्सो इन अ बुलिश मूड। तो यहाँ पे हमने कंफर्मेशन देने के बाद बहुत अच्छी तरीके से ऑलमोस्ट 1.5% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है हमें। तो एक कंक्लूड कर सकते हैं कि इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स पॉजिटिव है, तो हम एक लॉन्ग पोजीशंस अब बना सकते हैं। हमारा गियर अब बढ़ेगा, हम स्पीड हमारी इन्वेस्टमेंट की बढ़ा सकते हैं। चलो हम देखते हैं कि इंडियन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेट्स गो टू द बैंक निफ्टी फर्स्ट। तो यहाँ पे अगर निफ्टी में देखेंगे तो इसने यहाँ पे जैसे हमने शुक्रवार को बात किया था, तो इसने ट्रेडिंग अबाउट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है, और वेरी सुन वी मे गो सी कि ये डेली RSI भी हमें अबाउट 60 के ऊपर ट्रेड करने दिखेगा। लेट्स गो टू द प्राइमरी सेक्टर, बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। तो बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे देख लिया है। अब देखते हैं कि किस तरीके से कौन से सेक्टर्स है जिसमें हम पोजीशंस बना सकते हैं। तो हमने पहले से ही शुरू में से ही हमने जो सेक्टर सेलेक्ट किए थे, तो जैसे लेटेस्ट हमने जैसे बताया था कि फार्मा एंड हेल्थ केयर आर द बेस्ट एंड FMCG आर द बेस्ट सेक्टर्स टू इन्वेस्ट। लेकिन अब जैसे USA में अगर कोई इशू ही नहीं रहा है, तो हमारा IT सेक्टर भी हम इसमें ले लिया है, क्योंकि IT सेक्टर्स में भी काफ़ी अच्छी तरीके से हमें पोजीशंस क्रिएट करने को मिल सकती है। चलो देखते हैं IT सेक्टर्स हम किस लिए सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो ये एक साइड जोन में जा चुका था कुछ दिनों के लिए। यहाँ पे अगर देखते हो तो फिर ये इसने अभी अबाउट 60 RSI एंड अबाउट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो IT सेक्टर इज अगेन वन ऑफ द सेक्टर वेयर वी कैन हैव द ऑप्शंस टू इन्वेस्ट इनटू। और FMCG और फार्मा एंड हेल्थ केयर का तो हमने लास्ट वीक भी रिव्यू दिया था, तो वो हमारे ऑलरेडी रडार लिस्ट में है। तो देखते हैं कि देखो इसमें हमने जो स्क्रिप्ट दी थी, एक तो स्क्रिप्ट दिया था हमने डाबर का इसलिए दिया था कि अगर यहाँ पे देखते हो तो एग्जैक्टली इसने एक 40 पे सपोर्ट लिया हुआ है। अगर यहाँ पे देखोगे आप तो एक वेरी लो कॉस्ट एंट्री यहाँ पे मिल रही थी। मार्केट में अगर क्विक डिसीजंस अगर हम नहीं ले पा रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक लॉस या फिर कॉस्टली एंट्री हो सकता है। तो जैसे हमने मॉर्निंग में ही हमने बताया था कि डाबर इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एंट्री पॉइंट और लो रिस्क एंट्री पॉइंट। तो हमने ये डाबर इसलिए लिया था क्योंकि हमारे एक रिस्क रिवॉर्ड में ये बहुत अच्छे तरीके से डाबर ट्रेड बैठता है। तो यहाँ पे ये डाबर लिया है। दूसरा था हमारा ट्रेड लुपिन का। यहाँ पे लुपिन में मॉर्निंग सेशंस में बहुत अच्छी पॉजिटिव रैली देखने को मिल रही थी, लेकिन उसने फिर से एक बार छोटा सा रेड कैंडल यहाँ पे फॉर्म किया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एनीवे सेक्टर इज़ परफॉर्मिंग गुड, तो ये स्टॉक चलेगा। आइदर अगर ये स्टॉक हमारा अगर नहीं चलेगा तो हमने ऑलरेडी स्टॉप लॉस इसका हमने आपको बताया है। तो ये स्टॉप लॉस के नीचे अगर 220-75 के नीचे अगर वो ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हमें ये ट्रेड एग्जिट करना है। और दूसरा हमने बैंक निफ्टी बताया था। तो इसके अलावा और एक है जो मैंने बताया नहीं आपको, ये सिंजाइन टेक्नोलॉजीज़ करके जो IT में आता है, ये भी बहुत एक अच्छा तरीके से स्टॉक था। ये तो एडवांस GFS में इसने एग्जैक्टली सपोर्ट लिया था हमारा RSI at 60। तो दिस इज़ वन ऑफ द स्टॉक विच इज़ वेरी पोटेंशियल वेयर वी कैन क्रिएट पोजीशंस फॉर लॉन्ग, बिकॉज अब नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छे तरीके से पोजीशंस बना सकते हैं। सिंजाइन स्टॉक इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इसमें एक छोटा सा कप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो एक छोटा सा कप है, और यहाँ पे कप बहुत जल्दी ही हमें इस यहाँ पे ब्रेक करने क्रॉस करते हुए दिखाई देगा। अब देखो यहाँ पे उसने ऑलरेडी क्रॉस करके एक सपोर्ट लिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक्यूमुलेट करना इसको शुरू कर सकते हैं। ये एक हमारा लो कॉस्ट एंट्री का स्टॉक है जहाँ पे हम इंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले भी एक वीडियो रिलीज़ किया हुआ है रिलेटेड टू एग्जिट स्ट्रैटेजी। सो रिक्वेस्ट टू काइंडली गो एंड वॉच इन डिटेल्स एंड टेक द नोट्स, क्योंकि अगर आप एग्जिट अगर कर नहीं पाओगे या फिर जो हमने प्री डिसाइडेड है, हम जब भी कोई स्टॉक अगर आपको सजेस्ट करते हैं तो उसके पहले हम आपको एक स्टॉप लॉस का भी एंट्री दे देते हैं। अगर वो स्टॉक सही से नहीं चला तो हमें वहाँ पे ट्रेड को एग्ज़िट करना ही है, नहीं तो हम लॉस में ट्रेड एग्ज़िट करने के लिए एग्ज़िट हो सकता है। इसलिए बीइंग अ ट्रेडर आप जाइए, एग्ज़िट रिलेटेड स्ट्रैटेजी का एक वीडियो हमने दिया हुआ है, वो ध्यान से देखिए। और जो अगर आपको कुछ इसके अलावा और एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। व्यूअर से हमें बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव रिस्पांस भी आ रहा है, और उसके बेसिस पे हम उनको एक इन्फॉर्मेशन और हमारे रिसर्च हम बताते जा रहे हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा हो रहा है।
सो इस तरीके से लाइव और बहुत अच्छी तरीके से के अपडेट्स आपको अगर चाहिए तो फिर डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक बेल आइकॉन and take a trade on confirmations and not on the anticipations. This video has recorded for educational purpose. Thank you. Wish you happy trading.